अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीयना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व अयज़न क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, नहीं आना तुझको यहाँ बार बार। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। तू कहता है मैं नेकी कल करूँगा, तू कहता है मैं नेकी कल करूँगा, मैं नेकोकार बनकर कल मरूँगा। मेरी मानो तो कल आने से पहले, मेरी मानो तो कल आने से पहले, तू बन जा नेक मर जाने से पहले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज के जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त का उन्वान फ़िक्र आखिरत है। इसी उन्वान के पेश नज़र दो मुकाम से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से
आयात करीमा और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक फ़रमान मुक़द्दस तिलावत किया है। हक़ जल्ल शानहू सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन मेरी टूटी फूटी मारूज़ात को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमा के हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमा दें। अज़ीज़ान मन, दुनिया में इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, बल्कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा है। फिर ये इंसान दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन अम्र इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इसको जाना होता है। फिर ये दोबारा उठना नहीं चाहेगा, अल्लाह इसे उठा के खड़ा कर देंगे। दुनिया की ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर और आर्जी ज़िंदगी है, और आखिरत की ज़िंदगी वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने मुझे आपको इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। ये दुनिया रिहाइशगाह भी नहीं है, चारागाह भी नहीं है, यानी हमेशा रहने की जगह भी नहीं है, खाने पीने की जगह भी नहीं है, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी तो मुसाफिरगाह है। जो भी आया है न चाहते हुए भी उसे यहाँ से जाना है। और अपने खालिक हकीकी से मुलाकात करनी है। अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी खूबसूरत बात कह दी। फरमाया लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन, लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि मुखल्लदा। अम्मा जान फरमाती हैं, अगर इस कायनात इस आर्ज़ी दुनिया में किसी को रहना होता हमेशा, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत इस बात की सबसे ज़्यादा हकदार थी कि इस आसमान दुनिया के नीचे और इस रूए ज़मीन के ऊपर वो हमेशा रहते। लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाना बता रहा है कि रहना तो किसी ने भी नहीं। फरमाया हक़ तआला फरमाते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून, मेरा सोना महबूब ऐलान कर दीजिए कि पक्की बात है, बेशक तुम मौत से भागते हो। जिस मौत से भागते हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, इसी मौत के रास्ते से तुमने हमारे साथ मुलाकात करनी है। कितना भागोगे फिर भी हमारे पास आना है। इसलिए अरहमुर राहिमीन अपने बंदों को कितनी मोहब्बत और कितने प्यार से अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ओ बंदो जो मुझ पर यकीन रखते हो, मुझ पर ईमान लाए हो, अपनी जानों को भी अपने अहलो अय्याल को भी आग से बचाओ। और फिर एक मुकाम पे फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा ही इसलिए किया है कि कौन अच्छा अमल करके आएगा,
कौन अहकमुल हाकिमीन की ताबेदारी करके आएगा, कौन उसकी नाफरमानी करके आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। फरमाया, ए मेरा बंदा, क्यों मुझसे भाग रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किसने अपने करीम परवरदिगार से धोखे में डाल दिया है। किसने तुझे अपने प्यार करने वाले रब से दूर कर दिया है। देखता नहीं है कि अल्लाह ने तुझ पर कितनी नवासियात की हैं, कितने इनामात किए हैं, कितनी मेहरबानी की है, कितनी शफ़क़त की है। अपने वजूद में देख, पहले तू आसमान की बुलंदियों को देख, ज़मीन की वुसअतों को देख। अल्लाह जी वक्त नहीं मिलता कि इन चीज़ों में देख के आपको पहचान लें। फरमाया, जिस काम में लगा हुआ है उन चीज़ों को देख के बनाने वाला कौन है। अगर फिर भी तुझे वक्त नहीं मिलता तो फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरा बंदा, अपने वजूद में गौर कर, अपनी ज़ात में देख, हमने तुझ पर कितने एहसानात किए हैं। अपनी आँखों को देख, जा न किसी बाज़ार में, जा न किसी दुकान और मंडी पर, जितनी तेरे पास दौलत है सारी दौलत लेके जा और इस रूए ज़मीन के सारे बाज़ारों से तू मेरी बनाई हुई आँख ले आ, मेरा पैदा किया हुआ दिमाग ले आ, मेरा दिया हुआ दिल ले आ। कितने इनामात किए। फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कितनी मोहब्बत से अहकमुल हाकिमीन ने ऐलान किया, मेरा बंदा तू मेरी किन किन नेमतों को जुठलाएगा। अलम नजअल लहू ऐनैन। आँखों को देख, कितनी प्यारी तेरी आँखें बनाई। वलिसानन व शफ़तैन। होंठ भी पैदा किए, तुझे ज़ुबान भी अता की। कितनी बड़ी दौलत है ये ज़ुबान। इस गोश्त के लोथड़े को हमने बोलने की सकत अता कर दी। एक तेरे वजूद में सर में गोश्त के हिस्से को सुनने की ताकत दे दी और दो गोश्त के तेरे दिमाग के आगे लगे लोथड़ों को हमने देखने की सिफ़त अता कर दी। फरमाया, मेरी नेमतों में गौर कर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तू मेरी नेमतों की नाशुक्री क्यों कर रहा है। कितने एहसानात किए अहकमुल हाकिमीन ने। इंसान देखे, ये बोलना इतनी बड़ी दौलत है, ये सिफ़त बोलने की अल्लाह की इतनी बड़ी अता है। ये गला ही ले लें, 2 से 4 रोज़ हो गए बिल्कुल बंद, न नमाज पढ़ा सकी, न कोई दर्स हो सका, तो ये उसकी नेमतें हैं ना। जब ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस लेते हैं तो फिर इंसान को कदर आती है कि कितनी बड़ी दौलत है। बोलने की सिफ़त कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। देखने की सिफ़त मेरे अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछे इंसान जिनके वजूद में ये नेमतें नहीं हैं, उनसे कोई कदर पूछे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमतें हैं। सुबह शाम हम नाशुक्री कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने हमें अपने लिए इस आर्ज़ी ज़िंदगी दे के अल्लाह ने भेजा है। असल हमने आखिरत की तरफ सफ़र करना है, अपने रब से मुलाकात करनी है। अगर दुनिया में मैं अर्ज़ कर रहा था रहना होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत सबसे ज़्यादा इस बात की हकदार थी अल्लाह के महबूब की हस्ती के वो इस कायनात में रहते। जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इस कायनात में किसी ने नहीं रहना। जो जीदार, जो जी नफ्स दुनिया में आया है उसे जाना है।
सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए तो पहाड़ टूटा गम का अम्मा जान पर। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद लौटे तो बड़ी रिक्कत से दर्द से रोते हुए अम्मा फ़ातिमा ने अर्ज़ की कि अनस, आपके जियों ने ये कैसे गवारा कर दिया कि आपने रसूलुल्लाह पे मिट्टी डाल दी। आपने ये कैसे गवारा किया कि आप अल्लाह के महबूब को, मेरे अब्बा जान को खाक के नीचे रख के आ गए। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया सिरन लियाला। फरमाती हैं मेरे ऊपर गम का इतना पहाड़ टूटा, इतनी तकलीफ़ हुई मुझे इस दिन जिस दिन मेरे अब्बा जान दुनिया से चले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम मुझ पर इस तरह बिजली बन के गिरा। फरमाती हैं मेरे उस गम को अगर दिन दिहाड़ी चमकते सूरज पर डाल दो तो वो भी नाबीना हो जाए, इतनी गमज़दा हूँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से जाने पर। तो मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत इस दुनिया से चली गई तो यकीनन हमारा ईमान है हम में से रहना किसी ने भी नहीं। तो फिर वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो हमारी बर्बाद हो रही है, हम उसे आबाद करने की फ़िक्र क्यों नहीं करते? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की कदर क्यों नहीं करते? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू क्यों नहीं करते? सैकड़ों तकारीर सुन ली, सैकड़ों खुतबात सुन लिए, सैकड़ों किताबें पढ़ ली, नहीं जागी तो हमारी फ़िक्र आखिरत नहीं जागी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। हज़रत इब्न अदहम रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। एक दिन अपनी ख्वाबगाह की तरफ लौटे, अपने स्लीपिंग रूम की तरफ चले तो उनकी एक खादमा थी, कनीज़ा थी, जो उनके कमरे की सफाई करती थी। उसने बादशाह के बिस्तर को झाड़ा, उनके कमरे की सफाई की। तो जब उसके मखमल के नरम बिछोने को वो झाड़ रही थी तो उसके जी में भी फहमाइश हुई कि चलें अभी कौन सा बादशाह ने आना है, कैसा बिस्तर है इसका, मैं थोड़ी देर लेट के देख लूँ। वो कनीज़ा, वो खादमा उस बिस्तर पे चढ़ के लेटी और उसकी आंख लग गई। कहाँ रेतीले संगरेज़ों पे सोने वाले उन्हें मखमल का बिछौना मुयस्सर आ जाए, आंख लग गई बेचारी की। तो इब्न अदहम वो बादशाह दाखिल हुआ, उस पर गुस्से में भरा पड़ा है, नौकरानी हो कि ये बादशाह के बिस्तर पे सोई हुई है। फ़ौरन कोड़ा मंगवाया और उसको 5 कोड़े लगाए। वो खादमा उठी और रोने लगी। फिर जब उसके बिस्तर से उतरी तो वो हंसने लगी। इब्न अदम ने कहा, तेरा रोना तो समझ में आ गया, सिन्फ नाज़िक है, तुझे कोड़े लगे, तूने बर्दाश्त न किए, रो पड़ी। तेरा हंसना मुझे समझ में नहीं आया। तो उस कनीज़ा ने, खादमा ने कहा, बादशाह सलामत,
रोई इस बात पर कि 5 मिनट के लिए मैं सोई तो मुझे 5 कोड़े लगे और उन कोड़ों से मेरा जिस्म उधड़ गया। इस बात पे मैं रोई। हंसी इस बात पर कि अगर 5 मिनट सोने की ये सज़ा है तो जो उम्र भर यहाँ सोता है उसे कितनी सज़ा मिलेगी। बस नसीहत के लिए ये जुमले इब्न आदम के लिए काफ़ी थी। उसी वक्त निकले अपने कमरे से, अपना ताज उतारा, अपना शाहाना लिबास उतारा, सब कुछ वज़रा के हवाले करके जंगलों में निकल पड़े। अब तो मैंने अपने रब की तलाश करनी है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमा दे, जिसके सामने जब कब्र और हशर होती है तो बहादुर शाह ज़फ़र ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे थे। जब जेल की काल कोठरी में पड़े पड़े मौत नजर आने लगी तो उसने कहा था, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, उजड़े दियार में किसकी बनी है आज तक इस आलम नापायदार में, नापायदार में। ये तो नापायदार दुनिया है, इसमें तो आज तक किसी की नहीं बनी। कांटों को मत निकालिए फूलों से बाग़बां, ये भी पले हैं साथ उनके फसले बहार में, फसले बहार में। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, उजड़े दियार में। जब मौत इंसान को याद हो, जब आखिरत की फ़िक्र हो, तो इब्राहीम इब्न अदहम ने कहा, अब सब ये बादशाही सब कुछ यहीं रही, मैं तो चला अपनी मंजिल की जानिब। अब तो मैंने अपने रब को तलाश करना है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, 2 इंतज़ार में। और कितना है कम नसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में, कुएं यार में। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, उजड़े दियार में। अल्लाह ताला हमें आखिरत की ऐसी फ़िक्र नसीब फरमा दे।